स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कोलाइडी विलयन के अगले प्रॉपर्टी के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचरण अर्थात इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस जब किसी कोलाइडी विलयन से होकर AC या DC अल्टरनेटिव करंट या फिर डायरेक्ट करंट विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडी विलयन के कण विपरीत इलेक्ट्रोड पर स्कंदित हो जाते हैं। यह घटना वैद्युत कण संचरण या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। When AC or DC current is applied through a colloidal solution, colloidal particles becomes coagulated at opposite electrode. This phenomena is known as इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचरण क्या है? जब किसी कोलाइडी विलयन से होकर हम लोग कोई विद्युत धारा गुजारते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण विपरीत इलेक्ट्रोड पर अर्थात धनावेशित कण जो हैं वो ऋणोड पर और ऋणावेशित कण धनोड पर जाकर के स्कंदित हो जाते हैं, और यही घटना वैद्युत कण संचरण या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस के नाम से जानी जाती है। इसे हम लोग फिगर से इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन के इस गुण को समझने के लिए हम लोग यू नली लेते हैं। यू नली इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका आकार ही यू की तरह होता है। यू नली इसलिए हम लोग लेते हैं क्योंकि इस नली के अलग अलग हिस्से में हम लोग कैथोड और एनोड बना सकते हैं। अगर एक ही प्रकार का हम लोग ट्यूब लें या फिर हम लोग जनरल परख नली या बीकर लेते हैं तो दोनों एनोड और कैथोड एक ही जगह हो जाते हैं और आवेशित कण का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस यू नली में कैथोड को और एनोड को हम लोग अलग अलग एडजस्ट कर सकते हैं। अब रह गई बात, इस पूरे यू नली में हम लोग कोलाइडी विलयन को भर देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भर देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने दो प्रकार का कोलाइडी विलयन लिया, एक आर्सेनिक सल्फाइड और दूसरा फेरिक हाइड्रोक्साइड का। फेरिक हाइड्रोक्साइड और आर्सेनिक सल्फाइड इससे युक्त जो कोलाइडी विलयन था, इससे में जैसे ही हम लोगों ने विद्युत धारा का प्रवाह किया तो ऋणावेशित आर्सेनिक सल्फाइड के कण एनोड के पास आकर कोआगुलेट अर्थात स्कंदित हो गए अर्थात जम गए। कोआगुलेशन शब्द का अर्थ होता है जम जाना, फट जाना, प्रेसिपिटेट बनना। इसको हम लोग कहते हैं कोआगुलेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं जमकर या फटकर अपने गुणों को खो देना। इसी तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड जो धनावेशित कण होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये आकर कैथोड पर स्कंदित हो जाते हैं। तो विपरीत इलेक्ट्रोड पर स्कंदित होते हैं, यानी धनावेशित जो कण है वो ऋण ध्रुव पर या कैथोड पर
और जो ऋणावेशित कण है वो धन ध्रुव पर या फिर एनोड पर आकर स्कंदित होता है, अर्थात प्रेसिपिटेट बनता है, अर्थात अवक्षेप बनता है या थक्का बनाता है। और इस घटना को, जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह से विपरीत इलेक्ट्रोड पर कोलाइडी विलयन के कण स्कंदित होते हैं, इस घटना को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचरण या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला एक शब्द यहाँ पर आया स्कंदन अर्थात कोआगुलेशन। तो अगला पॉइंट है स्कंदन अर्थात कोआगुलेशन। जब किसी कोलाइडी विलयन में कोई वैद्युत अपघट्य की चर्चा हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर चुके हैं। वे पदार्थ जो आयन में टूट जाते हैं, कोई वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं या फिर विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो कोलाइडी विलयन के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। अर्थात अवक्षेप का मतलब होता है जमकर या फटकर गुणों को खो देना। हो जाते हैं। यह घटना वैद्युत कण संचरण कहलाती है। जब हम लोग विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, लेकिन जब कोई वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो भी यह घटना होती है। और इन दोनों केसेस में चूंकि अवक्षेप बनता है, थक्का बनता है, तो यहाँ पर कोलाइडी विलयन के कणों में अवक्षेप बनने की घटना को कहते हैं स्कंदन। यह घटना स्कंदन कहलाती है। When an electrolyte is added with colloidal solution or any electric current is passed through it, colloidal particles becomes precipitated। प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप या थक्का बनना। precipitated, this phenomena is known as कोआगुलेशन। अर्थात कोलाइडी विलयन के जो कण हैं, इनमें कोई वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट मिला लें या फिर से विद्युत धारा गुजार दें, तो वे प्रेसिपिटेट बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, थक्का बनते हैं या फिर ठोस में परिणत होते हैं। इस घटना को हम लोग कहते हैं स्कंदन अर्थात कोआगुलेशन। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।